आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। जब भी आप कोई नया घर खरीदते हैं या कोई नया प्लॉट ले रहे हैं या किसी पुराने घर से किसी नए घर में जा रहे हैं या किराए के किसी घर को अगर हम चेंज करते हैं, तो आज हम जो आपको बताएंगे इन बातों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये टिप्स आपके बहुत काम के हों और जब भी आप कोई नया प्लॉट, नया घर या किराए के घर में भी हम कहीं जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बड़े वास्तु दोषों से बच सकते हैं। तो आज हम जो आपको बताएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रेच नहीं होना चाहिए। कई जगहों पे किसी प्लॉट्स पे साउथ वेस्ट का एरिया या साउथ का कोई एरिया, नॉर्थ में या किसी भी तरह का कहीं पर भी अगर रेच है तो ये आपके घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट का एरिया बड़ा हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार के मिथक से बिल्कुल दूर रहिएगा। किसी भी घर के किसी भी कोने में अगर कोई भी रेच या कोई चीज़ बड़ी होगी तो ये वास्तु के अनुसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। आप जब भी कोई प्लॉट खरीदें तो इस बात का ध्यान रखिए, या तो वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। किसी प्रकार का ट्राइंगल प्लॉट लेने से आपको बचना है। बहुत कम लोगों को ट्राइंगल प्लॉट या ट्राइंगल वाली जो शॉप्स होती हैं वो फलती हैं। आप कोशिश करिए या तो आपका घर स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगल फॉर्म में होना चाहिए। ये सबसे अच्छा माना जाता है वास्तु की नज़र से। कुछ और भी लोगों को भ्रम है या मिथ हैं सिंहमुखी और गौमुखी घरों को लेकर, तो इनको भी आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी प्रकार का व्यापार या बिजनेस के लिए कोई लैंड ढूंढ रहे हैं तो ध्यान रखिए वो सबसे अच्छी मानी जाती है सिंहमुखी। लेकिन अगर आप कोई घर देख रहे हैं या आप कोई घर लेना चाहते हैं और अगर वो घर गौमुखी है तो वो अच्छा माना जाता है। यानी कि जब आप कोई घर खरीदेंगे तो वो गौमुखी होगा तो शुभ माना जाएगा, और व्यापार और बिजनेस के लिए सिंहमुखी घर सबसे अच्छे माने जाते हैं या सिंहमुखी प्लॉट सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो सिंहमुखी प्लॉट व्यापार के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं और गौमुखी प्लॉट जो है वो घर के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। अब आप किसी भी प्रकार का अगर कोई नया फ्लैट खरीद रहे हैं या कोई बना बनाया घर खरीद रहे हैं तो इनमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आप हमेशा देखिएगा और अवॉइड करिएगा कि घर के नॉर्थ ईस्ट के एरिया में किसी भी प्रकार का टॉयलेट तो नहीं है। अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में किसी प्रकार का टॉयलेट है या सेप्टिक टैंक है तो अवॉइड करिए ऐसे घरों को खरीदने से, क्योंकि अगर हम नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट या सेप्टिक टैंक को कोई रेमेडी से भी दूर कर देते हैं तो भी इनका असर आता ही है। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि घर के साउथ वेस्ट में किसी प्रकार का गड्ढा, टॉयलेट या सेप्टिक टैंक ना हो। ख़ास तौर पे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कुआं नहीं होना चाहिए। फ्लैटों में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, पर जब आप कोई घर लेते हैं या इस तरीके का कोई घर लेते हैं जो ग्राउंड लेवल पे है तो वहाँ पे कई बार साउथ वेस्ट में कुआं अगर आपको देखने को मिलता है तो आप ऐसा घर खरीदने से हमेशा बचिएगा, क्योंकि अगर साउथ वेस्ट में कुआं आएगा तो ये काफ़ी बड़े रूप में वास्तु दोष को पैदा करता है। अब एक और ख़ास बात है जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आप जो ज़मीन ले रहे हैं ये आपके लिए कितनी शुभ है। इसमें आपको करना ये होगा कि आप जो ज़मीन ले रहे हैं उसमें आप आधे हाथ के बराबर गड्ढा कर लीजिएगा और उसकी पूरी मिट्टी निकाल के बाहर कर दीजिएगा। दूसरे दिन सुबह जाकर ये चेक करिएगा कि क्या उस गड्ढे में थोड़ी बहुत मिट्टी नीचे गिरी हुई है। अगर वहाँ पर आपको मिट्टी पाई जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि ये ज़मीन आपके लिए शुभ है। और अगर वहाँ पे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, आप जैसा छोड़ के गए थे उसी तरीके से वो गड्ढा है, तो ये ज़मीन जो होती है बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं होती है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि हम तो किराए के घर में रहते हैं तो यहाँ पे हमें किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं लगता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस घर में भी 3 महीने से ज़्यादा रहते हैं उस घर की ऊर्जाओं का असर आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप कोई किराए के घर में जाते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का चिड़िया या कबूतरों का कोई घोंसला तो नहीं है, बिल्ली ने किसी प्रकार के कोई बच्चे तो नहीं दे रखे हैं, साथ ही साथ उस घर में चमगादड़ तो नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो वो घर भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते। साथ ही साथ आप मकान मालिक से एक बार ये पता कर लीजिएगा या आस पड़ोस से आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग कितने ज़्यादा खुश या संपन्न थे। अगर वहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की बड़ी प्रॉब्लम होगी और उसके कारण उन लोगों ने घर छोड़ा है या
या उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी या वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आप ये मान के चलिए कि आपको भी इन घरों में नुकसान हो सकता है। तो आपने प्लॉट या घर खरीद लिया है तो बात आती है कि हम इनको बयाना कब देंगे या टोकन मनी कब देंगे। तो वो सबसे शुभ दिन माने जाते हैं सोमवार का दिन, गुरुवार का दिन और शुक्रवार का दिन। इन तीनों दिनों में आप कभी भी टोकन मनी दे सकते हैं। घर लेते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि जब आप लोगों को बयाना देते हैं या टोकन मनी देते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पहला टोकन मनी या पहला टोकन अमाउंट देंगे वो बड़ा ही शुभ दिन होना चाहिए, अच्छी टाइमिंग में आपको पहला पैसा देना है। इसके साथ साथ जब भी आप किसी नए घर में प्रवेश करते हैं या किराए के पुराने घर में भी अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो इनका पूजन ज़रूर कराइएगा। अगर आप वास्तु पूजन नहीं करा पाए तो कम से कम छोटा ही पूजन कराइए, पर बिना पूजन करे आपको किसी भी घर में प्रवेश नहीं करना है। एक और विशेष बात का ध्यान रखिए कि अगर आप घर में कभी भी लेंटर डाल रहे हैं तो पंचकों के दिनों में नहीं डालना है। किसी पंडित जी या पंचांग से आप पता कर सकते हैं कि किस दिन पंचक है, और पंचक के दिन आपको कभी भी घर का लेंटर नहीं डालना चाहिए। आपकी बड़ी मेहनत की कमाई से आपके सपनों का घर बनने जा रहा है। अगर आप इनमें कुछ वास्तु का बातों का ध्यान रखते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जीवन ज़्यादा सुखमय और ज़्यादा आनंदमय होगा। 5 तत्व किसी न किसी रूप से आपके ऊपर ज़रूर काम करेंगे, और जिन घरों में भी ये 5 तत्व संतुलित होंगे उन घरों का जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।